दोस्तों, बॉलीवुड की कुछ जोड़ियां ऐसी हैं जो रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ यानी एक कपल हैं। इन्हीं में से सबसे फेमस बॉलीवुड की जोड़ी है अजय देवगन और काजोल की, जो एक दूसरे के साथ कई फिल्मों में हमें रोमांस करते दिखे हैं और साथ ही रियल लाइफ में भी ये दोनों पति पत्नी हैं। इस जोड़ी की फिल्म प्यार तो होना ही था आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है, जो साल 1998 को रिलीज हुई और इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। 7.5 करोड़ की इस फिल्म ने उस वक्त लगभग 38.5 करोड़ की कमाई की थी और ये एक बेहद सफल फिल्म साबित हुई थी। साल 1998 की यह तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। पहले नंबर पर फिल्म कुछ कुछ होता है थी, दूसरे पर फिल्म सोल्जर। हालांकि सोल्जर और प्यार तो होना ही था, दोनों फिल्मों की कमाई में सिर्फ 50 लाख का ही अंतर था। फिल्म की मेन कास्ट में हमें अजय देवगन और काजोल के साथ साथ सपोर्टिंग रोल्स में ओमपुरी, कश्मीरा शाह और विजय आनंद देखने को मिले थे। दोस्तों, ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। वैसे देखा जाए तो 90s का दौर रोमांस, म्यूजिक और मासूमियत के लिए जाना जाता है। इस दौर में फिल्में और कहानियां सिंपल हुआ करती थी, लेकिन उनकी छाप हमारे दिल में बहुत गहरी पड़ती थी। यही वजह है कि आज भी हम उस वक्त को और उस वक्त की फिल्मों को नहीं भूले हैं। वो दौर आज भी हमारे अंदर कहीं जिंदा है, जिसे समय समय पर हम फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन भागदौड़ भरी इस लाइफ में ये अब पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, हम समय को तो पीछे नहीं ला सकते, लेकिन इन फिल्मों और कहानियों के माध्यम से उस समय को याद तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, प्यार तो होना ही था फिल्म की कहानी एक लड़की संजना के इर्द गिर्द घूमती है, जो पेरिस में रहती है। यह रोल काजोल ने निभाया है। संजना यानी काजोल राहुल से प्यार करती है और जल्द इन दोनों की शादी होने वाली होती है। फ्रेंड्स, राहुल वाला रोल विजय आनंद ने निभाया है। विजय बिजनेस के काम से इंडिया आता है और उसको यहाँ निशा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। निशा का रोल कश्मीरा शाह ने निभाया है। जब काजोल को ये सब पता चलता है तो वो डिसाइड करती है कि वो इंडिया जाएगी और विजय को कश्मीरा से अलग करवा के फिर से अपनी जिंदगी में लौटा के लाएगी। लेकिन काजोल को फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। उसे किसी तरह का फोबिया है फ्लाइट में सफर करने से, लेकिन अपने प्यार को बचाने के खातिर वो रिस्क लेकर फ्लाइट में सवार हो जाती है, जहां उसकी यानी काजोल की मुलाकात शेखर से होती है, जो रोल अजय देवगन ने निभाया है। अजय काजोल को बातों में उलझा के रखता है और फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। अजय एक चोर है और वो पेरिस से एक हीरो का हार चुरा के लाया है। पुलिस से बचने के लिए वो एक छोटे गमले में हार को छुपा के काजोल के बैग में रख देता है। इंडिया पहुंचकर उसे पता चलता है कि काजोल का लगेज चोरी हो गया है, जिसमें हार भी होता है। साथ ही ओमपुरी एक पुलिस ऑफिसर भी अजय देवगन के पीछे पड़ा होता है। अजय और काजोल चोर को ढूंढते हैं। चोर मिल जाता है, साथ सामान और वो गमला भी, लेकिन अजय को हार नहीं मिलता। उसे यानी अजय को लगता है शायद हार काजोल के लगेज में गिर गया होगा, इसलिए वो उसका फिर से पीछा करता है और उसके साथ उसकी मदद करने का बहाना बनाता है। काजोल के साथ रहते रहते अजय को धीरे धीरे उससे प्यार भी होने लगता है, लेकिन वो काजोल को जाहिर नहीं होने देता है। काजोल अजय के गांव भी अजय के साथ जाती है। वहां वो अजय के परिवार से मिलती है और अजय की मजबूरियों के बारे में उसे पता चलता है कि अजय को पैसों की कितनी सख्त जरूरत है। फिर काजोल अजय को वो हार दिखाती है जो गुम हो गया था। दरअसल उस हार को काजोल ने ही छुपा लिया था। अजय भी काजोल से वादा करता है कि वो विजय को उससे मिलवाने में मदद करेगा। फिर फिल्म में काफी कॉमेडी, रोमांस और उतार चढ़ाव आते हैं। क्या काजोल को अपना पुराना प्रेमी वापस अजय दिलवा पाता है? क्या अजय अपने दिल की बात काजोल को बता पाता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, वैसे प्यार तो होना ही था फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म फ्रेंच किस से प्रभावित थी। कई फिल्म क्रिटिक्स का कहना था कि फिल्म का पूरा प्लॉट फ्रेंच किस से कॉपी किया गया है। फ्रेंच किस साल 1995 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अजय देवगन और काजोल की जोड़ी और इनकी केमिस्ट्री प्यार तो होना ही था फिल्म में काफी गजब की लगी है। दोनों ने वैसे एक दूसरे के साथ काफी फिल्मों में काम किया था। इस फिल्म से पहले वो फिल्में थी हलचल, गुंडाराज और इश्क। वैसे दोस्तों, प्यार तो होना ही था टाइटल इन दोनों की जोड़ी के लिए भी सूटेबल बैठता है, क्योंकि इस फिल्म के बाद ही अजय और काजोल ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। इसलिए इनकी जोड़ी के लिए हम कह सकते हैं प्यार तो होना ही था। शादी के बाद भी दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, जैसे दिल क्या करे, राजू चाचा
और यू मी और हम। दोस्तों प्यार तो होना ही था मूवी को डायरेक्ट किया था अनीस बाज़मी ने। यह बॉलीवुड के एक फेमस फिल्म राइटर और डायरेक्टर हैं जिन्होंने एज अ राइटर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी अर्ली 90s में। इन्होंने स्वर्ग व शोला और शबनम जैसी हिट फिल्में लिखी थी जिन्हें डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद इन्हें फिल्म राइटर के रूप में खूब काम मिला और इन्होंने बोल राधा बोल, किंग अंकल, आंखें और राजा बाबू जैसी कई फिल्मों की कहानी लिखी। फिर साल 1995 को इन्होंने फिल्म हलचल से बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया। इस फिल्म में इन्होंने अजय देवगन और काजोल को मुख्य भूमिकाओं में रखा था। प्यार तो होना ही था अनीस बाज़मी की दूसरी फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। इसमें भी इन्होंने अजय देवगन और काजोल को ही लीड रोल्स में रखा था। हालांकि लगातार 2 फिल्मों के बाद इन्होंने अजय और काजोल की जोड़ी के साथ आगे कोई फिल्म नहीं की, लेकिन बॉलीवुड को इन्होंने नो एंट्री और वेलकम जैसी सफल कॉमेडी फिल्में दी हैं एज अ डायरेक्टर। दोस्तों फिल्म प्यार तो होना ही था में विजय आनंद भी हमें दिखे थे जिन्होंने काजोल के पूर्व प्रेमी का रोल निभाया है। इन्होंने यश नाम की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म में इनका रोल एक मतलबी इंसान का था। इनके साथ इनके अपोजिट कश्मीरा शाह ने भी काम किया था इस फिल्म में। कश्मीरा शाह एक इंटरव्यू में बताती हैं उनको प्यार तो होना ही था फिल्म यस बॉस फिल्म की वजह से मिली थी। उस फिल्म में उनके द्वारा निभाए रोल को देखकर मेकर्स ने उन्हें प्यार तो होना ही था फिल्म ऑफर की थी। फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए वो बताती हैं कि उन्हें एक्टर विजय आनंद के साथ शूटिंग करने में काफी दिक्कत आई थी क्योंकि विजय का एटीट्यूड किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। वो हर वक्त प्रोडक्शन टीम और सभी से शिकायत ही करते रहते थे। कश्मीरा बताती हैं कि फिल्म में बड़े बड़े स्टार्स थे अजय देवगन और काजोल। वो लोग काफी सबमिसिव और डाउन टू अर्थ थे। कश्मीरा ने एक किस्सा इस फिल्म का बताया है जहां उन्हें और विजय आनंद को एक सीन के दौरान लिफ्ट में किस करना था, लेकिन विजय अपनी मार्किंग पोजीशन पर सही से नहीं आ रहे थे। इस वजह से वो किस सीन बार बार रीटेक हो रहा था और इस वजह से कश्मीरा काफी परेशान भी हो गई थी। आगे कश्मीरा बताती हैं कि बार बार रीटेक करवाने की वजह से अजय देवगन को विजय आनंद पर गुस्सा आ गया था और उन्होंने विजय को डांटा था कि जल्दी से ये सीन निपटाओ, मैं इस लड़की को और परेशान होते नहीं देख सकता हूँ। सीन के बाद कश्मीरा इमोशनल हो गई थी और फिर काजोल और अजय ने उनको सपोर्ट किया था। कश्मीरा यह भी बताती हैं कि फिल्म के एक सीन में उन्हें विजय को थप्पड़ मारना था, तब उन्होंने बदला लेने के लिए रियल में जोर से विजय को थप्पड़ मारा था, जिस पर विजय ने नाराज होकर कश्मीरा से कहा था कि उन्हें नकली थप्पड़ मारना नहीं आता है क्या। इस पर कश्मीरा ने जवाब दिया था आपको भी तो नकली किस करना नहीं आता है। हालांकि ये कश्मीरा शाह का वर्जन है, इस पर विजय आनंद ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों वैसे विजय आनंद को प्यार तो होना ही था फिल्म के बाद लगभग 22 फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने एक भी फिल्म साइन नहीं की, जो काफी आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने इस फिल्म के बाद फिल्मों में एक्टिंग करना ही छोड़ दिया था और वो एक योग गुरु बन गए थे। साथ ही वो आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े। शायद ही बॉलीवुड में कोई एक्टर होगा जो इतनी सारी फिल्मों को रिजेक्ट कर योग गुरु बना होगा। हालांकि उन्होंने फिर से एक्टिंग स्टार्ट की लगभग 17 साल बाद 2015 में सीरियल सिया के राम के द्वारा। इन्होंने बाद में ये रे पैसा नाम की एक मराठी फिल्म में भी काम किया। फ्रेंड्स सनी लियोनी पर एक वेब सीरीज बनी थी करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी। उसमें भी विजय आनंद ने सनी लियोनी के पिता का रोल निभाया था। वैसे सुनने में आ रहा है कि आगे कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी विजय आनंद दिखाई देंगे। विजय से जब पूछा गया कि उन्होंने प्यार तो होना ही था फिल्म के बाद इस तरह से इंडस्ट्री क्यों छोड़ी, इस पर चुप्पी तोड़ते हुए विजय ने बताया कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के तौर तरीकों से खुश नहीं थे। प्यार तो होना ही था फिल्म के मेकर्स ने उनसे बिना पूछे उनकी वॉइस डब करवा दी थी। उनका कहना था कि यह मेकर्स ने इसलिए करवाया था क्योंकि उनकी रियल वॉइस दमदार थी और फिल्म में अजय देवगन की वॉइस से ज्यादा दमदार उनकी वॉइस ना लगे। विजय बताते हैं कि उनकी वॉइस को बहुत धीमा और कमजोर रखा गया था, जिससे उनका कैरेक्टर फिल्म में काफी वीक लगे और हीरो की वाहवाही हो। इन सब वजहों से उन्होंने बॉलीवुड छोड़ा था। साथ ही विजय ने यह भी बताया कि उन्हें काफी बड़े बड़े रोल्स भी ऑफर हुए थे, लेकिन वो अपना मन बना चुके थे योग के फील्ड में जाने का। दोस्तों बताया जाता है कि गोविंदा भी हॉलीवुड फिल्म फ्रेंच किस का रीमेक बनाने वाले थे, जिसका टाइटल उन्होंने रखा था दिल दीवाना माने ना, जिसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में गोविंदा, रंभा
और रोनित रॉय देखने को मिलने वाले थे और ये फिल्म नरेश मल्होत्रा डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन फिल्म के मेकिंग के दौरान गोविंदा को लगा कि ऑलरेडी एक हिंदी फिल्म फ्रेंच किस की कहानी पर बन चुकी है, अब वो सेम कहानी पर दोबारा से फिल्म बनाएंगे तो क्या लोग फिल्म देखेंगे। इन सब कश्मकश की वजह से गोविंदा ने फिल्म बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। दोस्तों, इस फिल्म से मशहूर गुलाटी यानी मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने बॉलीवुड में एज अ एक्टर डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में एक नाई का रोल निभाया था जो बातों बातों में अजय देवगन की आधी मूंछ सेव कर देता है। फिल्म में ये सीन एक कॉमेडी सीन की तरह रखा गया था और ये सीन काफी पॉपुलर हुआ था। साथ ही दर्शकों ने भी इस सीन पर खूब ठहाके लगाए थे। दोस्तों, रीमा लागू ने कई फिल्मों में अजय देवगन की मां का रोल निभाया है, जैसे नाजायज मूवी में। लेकिन प्यार तो होना ही था एकमात्र मूवी है जहां रीमा लागू ने अजय देवगन की भाभी का रोल निभाया है। दोस्तों, साल 1981 में प्यार तो होना ही था टाइटल से एक फिल्म बन रही थी जिसमें मुख्य किरदारों में हमें शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और टीना मुनीम दिखने वाले थे। फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे रवि टंडन, पर यह फिल्म डब्बा बंद हो गई। फिर आखिर 17 साल बाद इसी टाइटल पर हमें काजोल और अजय देवगन की यह फिल्म देखने को मिली। दोस्तों, फिल्म में एक्टर्स और एक्ट्रेस के काम की तो काफी तारीफ हुई, लेकिन इस फिल्म के द्वारा एक सिंगर जसविंदर नरूला ने भी सभी का दिल जीत लिया था। यह फिल्म जसविंदर के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई थी, क्योंकि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्यार तो होना ही था एक बहुत बड़ा हिट सॉन्ग बना, जिसे गाया था जसविंदर नरूला और रेमो डिसूजा ने। इस सॉन्ग के लिए जसविंदर नरूला को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, जिस कारण जसविंदर काफी फेमस हो गई थी और उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में काफी सॉन्ग्स भी ऑफर हुए थे। दोस्तों, प्यार तो होना ही था टाइटल सॉन्ग को फिल्म के शुरू में भी रखा गया था, जहां इस गाने के माध्यम से फिल्म के क्रेडिट्स आते हैं, और फिल्म के एंड में भी इस सॉन्ग को रखा गया था जब क्रेडिट्स आते हैं। फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि फिल्म की शुरुआत और एंड दोनों इसी सॉन्ग के माध्यम से होता है। साथ ही दोनों सिंगर्स जसविंदर नरूला और रेमो डिसूजा को भी सॉन्ग में दिखाया गया था। फिल्म के स्टार्ट में सॉन्ग का स्लो वर्जन रखा गया था और फिल्म के एंड में फास्ट वर्जन। फ्रेंड्स, ये सॉन्ग टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग से थोड़ा अलग था। इसमें वेस्टर्न पॉप म्यूजिक और स्टाइल रखी गई थी। साथ ही दोनों सिंगर्स जसविंदर नरूला और रेमो डिसूजा भी पॉप सिंगर्स थे, जिन्होंने अपनी अलग स्टाइल में इस गाने को गाया था और यह एक यादगार सॉन्ग बन गया था। इस सॉन्ग के अलावा भी पूरी फिल्म का म्यूजिक बहुत बेहतरीन है, जो कंपोज किया है जतिन ललित की जोड़ी ने। फिल्म का म्यूजिक एल्बम बाबा म्यूजिक के बैनर तले रिलीज किया गया था, जिसमें 6 गाने रखे गए थे, लेकिन फिल्म में हमें 5 गाने ही देखने को मिलते हैं। यह साल 1998 का चौथा सबसे ज्यादा सेल होने वाला म्यूजिक एल्बम था। पहले नंबर पर फिल्म कुछ कुछ होता है का म्यूजिक एल्बम रहा था, दूसरे नंबर पर फिल्म दिल से का, तीसरे नंबर पर फिल्म सोल्जर का। फिल्म के कुछ फेमस सॉन्ग्स इस प्रकार हैं: जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, जिसे गाया था कुमार शानू ने; अजनबी मुझको इतना बता, जिसे गाया था उदित नारायण और आशा भोसले ने; आज है सगाई सुन लड़की के भाई, जिसे गाया था अभिजीत और अलका याग्निक ने। इसके अलावा फिल्म के टाइटल सॉन्ग के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, यह थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। आपको ये फिल्म पसंद आई थी या नहीं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।